अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम आपके सामने वो चैलेंज रखेंगे जो मरीम नवाज साहिबा को वापसी के बाद अब पेश आने वाला है। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर ऐसी क्या सूरत हाल बनेगी जिसमें मरीम नवाज साहिबा काफ़ी मुश्किल से दो चार हो सकती हैं। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आई हैं और उनकी वापसी के लिए लोग बड़े मुंतज़िर थे। इवन उनके नाकदीन भी ताने देते थे। बहरहाल वो बीमार थी और एक कामयाब सर्जरी के बाद वापस आई हैं। उनका काफ़ी बड़ी तादाद में उनके कारकुनों ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया है। फिर मरीम साहिबा ने वहाँ पर एक जलसे से खिताब भी किया। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से ज़ाहिर है मरीम इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में सबसे मज़बूत लीडर हैं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को नवाज़ शरीफ की तस्वीर उनके तसव्वुर से अलग करके देखना यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं, जो इस पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो ये सोचें कि नवाज़ शरीफ का नाम इस पार्टी से निकल जाए और उसके बावजूद ये पार्टी चलती रहे। हम जितनी मर्ज़ी बुराइयाँ कर लें, मोरूसी सियासत की, ख़ानदानी सियासत की, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं, ज़ाहिर है वो हक़ाइक़ को बदलने में तो बहुत वक़्त लगेगा। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के डेडिकेटेड लीडर हैं, जो नवाज़ शरीफ को पार्टी समझते हैं, वो मरीम नवाज़ की सूरत में नवाज़ शरीफ को देखते हैं। उनको मरीम नवाज़ से बेहतर कोई रिप्लेसमेंट नहीं नज़र आती है। और ये ग्राउंड रियलिटी है, ये एक ज़मीन पर हकीकत है। आप इसके ऊपर तबसरा कर सकते हैं, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इस हकीकत को बदल नहीं सकते। तो अब जो मरीम साहिबा वापस आई हैं जनाब, तो पार्टी के अंदर की बेचैनी तो है, वो रिपोर्ट होती रही है, वो नज़र आती रही है। कुछ लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज से नज़र आई, कुछ लीडर्स की गुफ्तगू से नज़र आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं, पुराने लोग, जो कि अपने आप को मरियम से ज़ाहिर है काबिलियत में भी, अहलियत में भी, रुतबे में भी, सियासी तजुर्बे में भी ज़्यादा समझते हैं, अहम समझते हैं और काबिल समझते हैं। और वो होंगे भी काबिल, इस पे भी तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो क्राउड पुलर का एक एलिमेंट है मरियम बीबी में, वो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के किसी और लीडर में उस तरह से नहीं है। तो मरीम साहिबा जो हैं, उन्होंने एक तो पार्टी के अंदर जो अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्होंने वो दूर करने हैं। अब मरीम साहिबा का जो मिज़ाज है, अब तक जो उन्होंने सियासत की है, उसमें ऐसे लगता है कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा तहम्मुल वाला मिज़ाज नहीं है और वो बड़ी जल्दी नाराज़गी का इज़हार कर देती हैं। जिसकी एक मिसाल हमने ये देखी कि आज जब कल वो एयरपोर्ट पर उतरीं तो उनसे शायद हक़ान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बारे में सवाल हुआ। मिफ्ता साहब से वो खुश नहीं हैं, जब वो मिनिस्टर थे वो तब भी खुश नहीं थीं। और ज़ाहिर है वो तो ऑडियो लीक्स में जो मुबैना सामने आई थी, उनकी नाखुशी का और नाराज़गी का, बरहमी का इज़हार वो कर रही थीं। लेकिन सियासी तौर पर ये दुरुस्त होता कि वो या तो दोनों शख्सियात के बारे में जवाब ना देती, या फिर चुप हो जाती, या एक को इग्नोर करना नामुनासिब था। लेकिन उन्होंने ऐसे किया। उन्होंने कहा जी शायद हक़ान अब्बासी साहब की लॉयल्टी पे मुझे शक नहीं है, वो पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे, मिफ्ता साहब के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। जो कि पहले भी ज़ाहिर है मिफ्ता साहब को इसी ट्रीटमेंट की वजह से ही वो पार्टी से इतने ज़्यादा हट गए और उन्होंने पार्टी पे तनकीद की और पार्टी की पॉलिसी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की। तो बहरहाल मरियम बीबी के लिए एक मौका था कि वो आईं और वो कुछ इस तरह की गुफ्तगू करती हैं, कुछ बड़े बड़े दिल से। ये जो डिसेंट है, ये जो थोड़ा-सा आप कह लीजिए कि एक इख्तिलाफ़ राय है, इसको एक्सेप्ट कर लेती, इसको कबूलियत देती, तो उनके स्टेचर में इज़ाफ़ा होता, वो ज़्यादा बड़ी लीडर नज़र आती। तो अब मरियम बीबी ने जो बाकी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर है पार्टी के अंदर बहुत सारे कान हैं, बहुत सारी आँखें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मरियम को बहुत सारी बातें रिपोर्ट करते होंगे। तो मरियम बीबी को पता तो है कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने से नाखुश हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इतना बड़ा ओहदा उनको नहीं बल्कि इन लीडर्स को मिलना चाहिए था, मरियम बीबी को नहीं मिलना चाहिए था। तो उसको वो कैसे हैंडल करेंगी, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। उन्होंने जो आज मतलब कल उन्होंने जो इशारा उन्होंने ये दिया कि वो नौजवानों को ज़्यादा इस पार्टी में लाना चाहती हैं। अच्छा, एक नई टीम बनेगी मरीम नवाज़ साहिबा की, ये तो सभी को पता है कि बिलावल जब अपनी पार्टी की कमान मुकम्मल तौर पर संभालेंगे तो उनकी जगह बनेगी। मरियम संभालेंगी तो मरियम अपनी मर्ज़ी की टीम को लेके आएंगी। और मरियम की टीम हमें नज़र आता है बहुत जारहाना, बहुत एग्रेसिव सियासत करने वाले जो लोग हैं, बिलखुसूस नौजवान मरियम जो है उनमें काफ़ी मकबूल हैं, मरियम उनको पसंद भी करती हैं। सो मरियम की एक टीम है जो कि उभर के सामने आ रही है, जिसमें तलाल चौधरी हैं, जिसमें मरियम औरंगज़ेब हैं,
बहुत क्लोज़ हैं, मतलब इस तरह के लोग हैं। तो मरियम की एक तो टीम अब हमें नज़र आएगा कि मरियम की नवाज़ लीग जो है, उसमें कौन-सी टीम होगी। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि मरियम ने जिन इश्यूज़ के ऊपर अब सियासत करनी है, महँगाई हो गई, अ, अवाम के मसाइल के ऊपर, तो ये सारा का सारा बराह रास्त मौजूदा हुकूमत को टारगेट हो रहा होगा, हिट करेगा। अगर वो कोई ज़्यादा सख्त बयान देंगी, ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी, तो उससे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, इत्तेहादियों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है, पीटीआई के अलावा। तो मरियम ज़ाहिर है पंजाब को तो नहीं हाथ से जाने देंगी, लेकिन अब ऐसी सूरत में वो क्या मरकज़ में हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने को कैसे अवॉइड करेंगी, तो ये उनका बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अब ये देखना है कि वो इसको कैसे हैंडल करती हैं। हमने देखा कि उन्होंने इसहाक डार साहब की जो पॉलिसियाँ हैं, ना सिर्फ ये कि उनका दिफ़ा किया, बल्कि उन्होंने अवाम को ये भी कहा भी कि आप एतमाद रखें। तो ज़ाहिर है उनको तो एतमाद है, वो नवाज़ शरीफ जो हैं, वो इसहाक डार साहब की जो काबिलियत है, उनका जो तजुर्बा है, उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा एतबार है। इसी वजह से तो उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को हटा के डार साहब को लगाया। अच्छा, एक और मसला भी है। जब हम मरीम नवाज़ को एयरपोर्ट से निकलते हुए और लोगों से बात करते हुए सुन रहे थे, उसी वक्त में शाहिद हक़ान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ वगैरह री-इमेजिनिंग पाकिस्तान के दूसरे सेमिनार से खिताब कर रहे थे, और वहाँ पे शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि हम सारे कसूरवार हैं, यानी कि सियासतदान भी, जजेस भी, अदलिया भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, ब्यूरोक्रेसी भी। तो इस मुल्क में जो ख़राबियाँ हैं वो किसी एक जमात या एक शख्सियत के ऊपर नहीं डाली जानी चाहिए। सब ने हिस्सा डाला है तो सारे मिलके ठीक करें, सारे बैठें, एक कौमी इत्तेफ़ाक़ राय की ज़रूरत पे वो बार-बार मुख़्तलिफ़ फ़ोरम्स पे इस बात का वो इज़हार करते रहते हैं, इस बात पे ज़ोर भी देते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक ऐसी सोच पाई जाती है, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के लिए ज़रा कम, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए ज़रा ज़्यादा, कि इन्होंने पार्टी के अंदर जो इनको तनकीद करनी चाहिए थी, इन्होंने बाहर करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। दूसरा ये कि इन्होंने अपने आप को अलग से पोजीशन करने की कोशिश की है, या अगर किसी के जहन में ये था कि हमें कोई तीसरा सोल्यूशन लाना चाहिए, यानी कि तीसरा सोल्यूशन ये मुराद के जो जमहूरियत है और ये जिनकी आपस की लड़ाई है, इन दोनों मामलात को छोड़ दिया जाए, कोई टेक्नोक्रेट का सेटअप आ जाए। तो कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद ये जो सियासतदान अलग होकर री-इमेजिनिंग पाकिस्तान का एक सफ़र जिन्होंने शुरू किया है, तो वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि हम भी एक मुतबादल सोल्यूशन हो सकते हैं। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही उन्होंने सियासत शुरू की थी, उसके साथ ही उनकी सियासत ख़त्म होगी। मिफ्ता साहब ने इस हवाले से अभी तक चुप साधी हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर एक ये बेचैनी है। अब जो ये जो सारा मामला है, इसको मरियम कैसे हैंडल करेंगी, डिसेंट को कैसे हैंडल करेंगी? फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो शहबाज शरीफ साहब की जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच है, और मरियम साहिबा जो हमेशा से जानी जाती हैं कि उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत कामयाबी से मुहिम चलाई, क्राउड को पुल किया, नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए को आगे लेके आई। तो अब ये तसादुम का बहुत सारे लोगों को लगता है कि ख़दशा हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इन बयानियों पे तक़सीम होगी? मरियम ने उस तक़सीम को भी बचाना है। उन्होंने आज चचा के नारे भी लगवाए, वालिद साहब के नारे भी लगवाए, एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक मौजूदा वज़ीर आज़म है। तो अब मरियम साहिबा जो हैं, वो उनकी लीडरशिप स्किल्स के ऊपर तो किसी को शक नहीं है, वो क्राउड पुलर भी हैं, लेकिन अब वो इन सियासी मामलात में अपनी टीम को चुनते हुए और फ़ैसले करते हुए उनको बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद अपेरेंटली मरियम बीबी के साथ होंगे, लेकिन अंदर-अंदर से वो इस ओहदे पर खुश नहीं हैं। तो ज़ाहिर है जब आपको इस तरह का इख्तिलाफ़ राय समझ में आ रहा हो, तो वहाँ पे लड़ाई मुनासिब नहीं होती, क्योंकि लड़ने से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, लगता है ये कि मरियम बीबी जो हैं, वो इलेक्शन की तैयारी करने के लिए मुहिम शुरू कर रही हैं। उसी की कड़ी पंजाब का जो दौरा है वो भी है, फिर वो बाकी जगहों पर भी जाएँगी, पार्टी के लोगों से भी मिलेंगी। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनने जा रहा है, और मरियम बीबी से बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि जितना बुलंद और जितना एग्रेसिव बयानिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब बनाते हैं, उसका जवाब जो मौसर तरीके से दिया जा सकता है, वो सिर्फ मरियम बीबी की ज़ात दे सकती है। तो एक तरफ एक्सपेक्टेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ चैलेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, और इस महंगाई के साथ
اس معاشی صورتحال کے ساتھ مریم کیسے افیکٹولی یہ بیانیہ بنا سکتی ہیں، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ سو ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ تصادم بھی نظر آئے گا، کہیں پہ وہ شاید بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ جائیں جو لوگوں کو توقع ہے اور لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ وہ کوشش کریں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت وہ تعلقات نہ بگاڑیں، اور نہ ہی کوئی ایسی لائن لی جائے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی بات کے اوپر ان کے اوپر وہ سوال نہیں کریں گی۔ لیکن عمران خان صاحب کی کا جو بیانیہ ہے اس کے جواب کے لیے وہ ایک تگڑی ٹیم کے ساتھ میدان میں اتریں گی۔ تو یہ سینیریو جی دیکھتے ہیں اب الیکشنز کے فیصلے ہوتے ہی یہ بہت ساری چیزیں زیادہ تیزی سے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال آج کی ویڈیو سے آپ کے ساتھ یہ کچھ شیئر کرنا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کیجئے، میرا چینل لائک بھی کیجئے اور نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیجئے، یعنی کہ گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آپ ہماری ساری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔